हेलो, तो आज हम सीखेंगे फ्लिपा किप में लेयर्स के बारे में। उफ, ये एड्स यार, तो देखो ऐड तो झेलने ही पड़ेंगे। यहाँ से काट देते हैं। तुम लोग आगे देखो यार, आज हम लोग सीखेंगे लेयर्स के बारे में। तो लेयर्स, ये वाला साइड में ऑप्शन होता है, ये वाला लेयर्स का। तो देखो यहाँ पे लेयर्स दिख रही तुम्हें, एंड यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, बस 3 लेयर ऐड कर सकते हो। अब देखो ये लेयर्स होती क्या है, बेसिकली समझो। लेयर एक तरीके का पर्दा होती है तुम्हारे कैनवस के ऊपर, जो जिसपे आप लोग अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जैसे देखो, जैसे मेरी ये वाली लेयर है, ठीक है, जिस लेयर पे मैं ये काम कर रहा हूँ। एंड अगर मैं ये देखो लेयर 1 पे मेरे काम कर रहा हूँ, अभी ये जो 2 लेयर है ना, उस पर मैंने नहीं किया है। और हर लेयर की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। हर लेयर की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है, और उस लेयर में क्या क्या कर सकते हो आप लोग, बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज है, इस लेयर को आप हाइड कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है। इस लेयर को डिलीट नहीं कर सकते हो। देखो, आप हाइड कर सकते हो, स्वाइप कर सकते हो, अगर आपने वो बना लिया तो डिलीट नहीं कर सकते हो यार, ठीक है। इसीलिए जब लेयर चुनना तो देख लेना ध्यान से। यहाँ पे खाली आप ओवरऑल लेयर जो है उसको डिलीट कर पाओगे, ना कि इसके अंदर की जो लेयर्स है उनको डिलीट नहीं कर पाओगे। यहाँ से अगर मैंने इसको डिलीट किया, अगर देखो मैं रिमूव करूं, ये देखो पूरी लेयर जो मेरी थी वो रिमूव हो गई है। मेरी जो पर्टिकुलर जिस लेयर पे मैं काम कर रहा था, वो लेयर नहीं है। पर्टिकुलर लेयर का मतलब समझे, ये जो 3 लेयर है इनमें से इनको मैं पर्टिकुलर लेयर कह रहा हूँ, जो सेपरेट लेयर है उनकी। अब इसमें देखो खासियत क्या होती है इस लेयर में। जैसे कि अभी मैं लेयर 1 पे हूँ, ये 2 लेयर मैंने जनरेट की, उनको भी मैं विजिबल कर लेता हूँ। लेयर में 1 पे हूँ। अगर यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, तो ये सर्कल किस पे है, लेयर 1 पे है। अगर मैं लेयर 2 पे आ जाऊँ, लेयर 2 पे कर दूं, एंड यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाऊं, तो ये सर्कल किस पे, लेयर 2 पे। एंड लेयर 3 पे मैं एक सर्कल और बना दूं। ये मैंने 3 अलग अलग सर्कल बनाए, लेकिन 3 अलग अलग लेयर पे हैं। देखो कैसे, अगर मुझे इस लेयर के पर्टिकुलर इसी लेयर पे काम करना है, कहने मतलब जो ये वाला सर्कल बना है मुझे इसी सर्कल में ही चेंजेस करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, और मैं इस सर्कल पे चेंजेस कर लूंगा। यहाँ पे आके, यहाँ पे जैसे मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा, तो देखो पर्टिकुलर यही जो तुम्हारा सर्कल है उसी पे ही तुम्हारे इफेक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड में कुछ भी डाल दो इस पे, डोन वन अगेन जो भी कर दो, ब्लेंडिंग मोड, डार्कन, मल्टीप्लाई। अगर इसके नीचे कोई स्किन होती तब ये तुम्हें इफेक्ट पता चलेंगे, अभी तुम्हें इफेक्ट नहीं पता चलेंगे। एंड अब इसकी मैं उस पे जाता हूँ, अल्फा लॉग, ये तुम्हारा लॉक कर देगा। सिर्फ इससे अल्फा लॉग ये होता है, जो तुम्हारा जितना जो सर्कल है ना पीछे कैनवस, वो बिल्कुल इरेज हो गया है। अब ये खाली तुम्हारा ये पर्टिकुलर बचा है। अब देखो कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको अल्फा लॉक किया है, अब देखो कहीं पे भी ड्रॉ करूंगा मेरा नहीं होगा, सिर्फ पर्टिकुलर इसी जगह पे ही ड्रॉ होगा, ये जितना पोर्शन है। अब देखो, अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा, अभी मैं इसका रंग चेंज कर दूं तो पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब देखो जैसे मैंने रेड कलर कैसे कर दिया, अब देखो मैं यहाँ करूंगा तो देखो रेड कलर नहीं हो रहा, लेकिन मैं यहाँ करूंगा तो देखो रेड कलर हो रहा है। इसे कहते हैं अल्फा लॉक। अल्फा लॉक, जो भी आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस लेयर पे है, मतलब जिस लेयर पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो वही ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। आप जब भी उस पे कोई भी कलर या एक्शन परफॉर्म करोगे, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ही विजिबल होगा, ठीक है, ना कि पूरी आपके कैनवस पे। अगर मैं यहाँ से अल्फा लॉक हटा दूं, अब देखो मैं यहाँ पे करूंगा तो ये देखो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और ये किस पे हो रहा है, लेयर 2 पे, लेयर 3 पे हो रहा है, जिस लेवल में काम कर रहा था, ठीक। अगर मैं इसको बैक कर दूं, समझे अल्फा लॉक का मतलब। एंड देन अब इसके बाद आ जाओ क्लिपिंग मास्क। देखो क्लिपिंग मास्क होता है अपने नीचे वाले के जो लेयर होती है उस पे क्लिपिंग मास्क करना। अब देखो क्लिपिंग मास्क सिंपल समझो कि जैसे मैंने इसको अगर नीचे में लेयर 1 के ऊपर क्लिपिंग मास्क करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको लेयर 1 पे क्लिपिंग मास्क करूंगा तो ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ वही विजिबल रहेगा, बाकी सब इसका गैप हो जाएगा। अब देखो कैसे, जैसे मैंने क्लिपिंग मास्क किया, ये देखो अब ऐसा खाली रेड रेड विजिबल है, बाकी सब चला गया। क्लिपिंग मास्क होता है एक तरीके का, जो भी आपके नीचे वाला ऑब्जेक्ट या लेयर होती है उस पे जो मतलब वो ऑब्जेक्ट विजिबल है, मतलब उस पे जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऊपर वाला उत्ते पे ही दर्शाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। ये आप बेसिकली, मैंने कई अपनी वीडियो से बताया है। देखो फॉर्मेशन सबका सेम है। वीडियो में मैंने इसे बताया आपको, ग्लोइंग्स वगैरह जब आप ग्लो वगैरह करोगे इन सबको, तो उसमें बड़ा काम आएगा क्लिपिंग मास्क। जब भी आपको ग्लो करना हो, साइड की शेडिंग देना हो, बहुत ही सब काम आएंगे क्लिपिंग मास्क, क्योंकि उन सब में आपको कितनी बारीकी देखोगे।
एंड फिर आ जाओ आप लोग यहाँ पे साइज, ये देखो पिक्सल इफेक्ट का साइज देख लो। यहाँ से तुम ये देखो इनके पिक्सलेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कम कर सकते हो, ये तुम्हारे अपने ऊपर है कि तुमको करना क्या है। ये पिक्सल में इसका साइज बढ़ा सकते हो, पिक्सलेट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है ना, ये क्यों हम करेंगे साइज पिक्सलेट। एंड यहाँ पे आ जाओ आप लोग, साइज हो गया ग्लो बेटा, टॉन इसको कर लो, डोंट ऑन अगेन। ये देखो साइड की जो ग्लोइंग होती है इनसाइड आउटसाइड, ये ऑन कर लो, इसका साइज ऊपर नीचे कर लेना। ये तो है ग्लो के लिए है। अभी मैंने क्या बताया था, जैसे अगर आप लोग अपना मैनुअली ग्लो करना चाहते हो तो मैनुअली ग्लो कर लो, या ना अगर उससे नहीं ग्लो करना चाहते इससे ग्लो कर लो। और अल्फा वाला ये देखो इसका, इसकी विजिबिलिटी जितना आपको करनी है उतना कर लो। पर्टिकुलर आपके जो ऑब्जेक्ट है उसकी मैं बता रहा, जो ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है ना कि नीचे वाला, ठीक है। और आप समझो मैं लेयर 3 पे काम कर रहा हूँ, ये लेयर 1 के ऊपर से ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं। देखो साइड में ऑप्शन बना है ना क्लिपिंग मास्क का, ये देखो साइड में ऑप्शन दिखा रहा हो क्लिपिंग मास्क का, ये ऑप्शन है क्लिपिंग मास्क का। अब हम लोग क्लिपिंग मास्क देते हैं हटा, जैसे मैं हटाऊंगा ये देखो सारे जितनी हम लोग टट्टी हगी वो सब दिख रही है। अब इसके नीचे आ जाओ, साइज हो गया, अल्फा हो गया, हार्डनेस भाई हार्डनेस इसका ये देखो, ये जो इसकी आपकी इसकी ये होती है, ये जूम करोगे तो देखो इसकी जो हार्डनेस होती है, अगर मैं हार्डनेस की कम कर दूँ तो देखो इसमें स्मूथनेस आ जाएगी। अगर मैं हार्डनेस की जगह से कम कर दूँ, ये देखो, देखो साइड में स्मूथनेस आ रही है, इसे पूरा कम कर दो, ये देखो साइड में हल्की विजिबल है। ये बस आपकी विजिबिलिटी बता। और ग्लो कलर आपको चेंज करना हो, मैं येलो करना चाह रहा हूँ, येलो कर लूंगा, तो ग्लो कलर येलो हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं तुम्हारे लेयर्स की, इन सब पे तुम अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हो कुछ भी लेयर्स का। अभी हम लोग का पेड नहीं है सॉफ्टवेयर, इससे हम लोग खाली 3 लेयर पे काम कर सकते हैं, लेकिन 3 लेयर भी आप लोग के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत ही, मैं कहता हूँ कि इतना कुछ ज़्यादा उस पर वो नहीं है, इतने में भी आप लोग अच्छा आउटपुट पा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 लेयर में भी आप ऐसा काम कर सकते हो कि आप वो आउटपुट पा लोगे जो आपको चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई लेयर 2 पे आप शेडोइंग कर लो, लेयर 1 पे कर लो, यही चीज़ आपकी सब में हो जाएगी। ये देखो इतनी जो लेयर्स होते हैं और यहाँ से लेयर्स ऐड होती हैं और भी एक्शंस परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये लेयर है, इस लेयर को मैंने, ये देखो 3 और 4 ऑप्शन दिखा रहा है। अगर इस लेयर को तुम कॉपी करते हो तो देखो तुम्हारे पास 6 ऑप्शन आ रहा है। अब ये देखो ऑप्शन क्या है, इरेज मतलब कि पूरी लेयर तुम्हारी इरेज हो जाएगी, कॉपी मतलब इस लेयर पे जो भी कंटेंट होगा कॉपी हो जाएगा, एंड ये ऐड का मतलब होता है नेक्स्ट साइड एक लेयर आ जाएगी। लेकिन अगर आप यही कॉपी करके नेक्स्ट साइड करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इसको कर दो पेस्ट, ये आपका सेम नेक्स्ट पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक। और ये पेस्ट अगर तुम्हें अपने राइट हैंड साइड करना तो राइट हैंड साइड कर लो। ये तुम्हारे मतलब प्रोजेक्ट की बेसिस पे कि तुम अपना कैसे करना चाह रहे हो, ठीक है। बड़े सिंपल ऑप्शंस हैं पेस्ट का, ऐड का मतलब होता है लेयर सेट करना, पेस्ट का मतलब अपनी नेक्स्ट लेयर पे अपना ये वाला ऑब्जेक्ट पेस्ट करना। ये हम लोग के हो गए लेयर की प्रॉपर्टीज सारी। एंड हम लोग अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे कि हम लोग को लेयर्स पे जोड़ जोड़ के हम लोग कैसे अपने आप को मतलब कैसे एनिमेशन करेंगे, कितनी लेयर्स पे करेंगे, क्या लेयर्स होती हैं, मतलब लेयर्स का यूज़ करके हम एक एनिमेशन बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ एक ऑप्शन और ऊपर देख लो, ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये वाला फुल ऑप्शन है, ये आपका फुल जैसे भी आप जूम इन जूम आउट टेढ़ा मेढ़ा करते हो ये आपका एकदम सटीक कर दे जैसे आपकी पहले थी। और हाइड का ऑप्शन ये होता है, ये जैसे ही क्लिक करोगे ये तुम्हारे ऊपर का डायलॉग बॉक्स साइड का सब हाइड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ऊपर का है सब हाइड हो गया ऊपर नीचे। ये आपकी प्रॉपर्टी क्यों शो करी, क्योंकि आपने यही अभी सेलेक्ट किया इसलिए आपको शो कर रही है, ठीक है। ये देखो ये आपने सेलेक्ट किया है, अगर आप इसको भी क्लिक कर दोगे ये भी क्या हो जाएगा, ये आपकी पूरी स्क्रीन आ जाएगी इसके ऊपर, ये देन शो कर लो। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे ओनियन कट मैजिक ऐड ऐड वीडियो, यहाँ से आप कोई भी अपने ऐड इमेज करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, इमेज मतलब इमेज ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ से वीडियो ऐड करना चाहो तो वीडियो ऐड कर सकते हो। और जो फ्रेम व्यूवर होता है, फ्रेम व्यूवर जैसे करोगे जितने भी आपकी फ्रेम्स होंगी वो सारी दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे जितनी फ्रेम है वो सब दिखा देगा। यहाँ पे ऐसे ऐड करना चाहो ये देखो नीचे ऐड हो रही है, ऐड करने पे अब इसको प्लस करना चाहो ये देखो पीछे प्लस हो रही है, ऐड हो रही है, ये होता है। यहाँ से बैक करना चाहो बैक कर दो। ये फ्रेम्स व्यूवर एक तरीके जितने भी आपकी जो फ्रेम मतलब फ्रेम है इनके जो अंदर परत होती है उसे लेयर्स कहते हैं। ये पर्टिकुलर हम लोग फ्रेम पे ही सब काम कर रहे हैं तो वो शो कर देता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने वाली से। ये लेयर पे देखो ऐसे हम लोग अजीब से लग रहा है, लेकिन जब हम लोग फ्रेम व्यूवर करते हैं यहाँ से कि हम लोग कितनी फ्रेम है
किस फ्रेम पे डायरेक्ट काम करना है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट हम लोग उस फ्रेम पे जा भी सकते हैं उस लेयर पे क्लिक करके। बस, तो फिर आज के लेयर के अंदर इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग अपने मतलब जो भी एक्शन परफॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल बाउंसिंग बॉल, और कितने फ्रेम्स लेने चाहिए कितने नहीं लेने चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए बाय बाय, और जुड़े रहिएगा प्लीज़, मैं कोर्स पूरा करूंगा, ऑलमोस्ट इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आप लोग वो जल्दी सीख जाओगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।